एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ विशाल कोटक और आज जो है मोटो व्लॉग नहीं है लेकिन मोटर गाड़ी व्लॉग है। आज कार इसलिए निकाली है क्योंकि मैं निकल पड़ा हूँ, एक्चुअली हम निकल पड़े हैं एक लंबी रोड ट्रिप पे। हम जा रहे हैं मुंबई से कच्छ, जो कि ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर वन साइड है। ठीक है, हम जा रहे हैं हमारे नेटिव प्लेस, लेकिन हम डायरेक्ट कच्छ नहीं जाने वाले क्योंकि हम बीच में सारंगपुर और चोटिला, ये दो लोकेशंस है जहाँ पे दर्शन करके फिर आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ में मेरा भाई है, मेरी मॉम है और मेरी नानी है। मैं व्लॉग अभी यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ, कुछ एक 70-80 किलोमीटर्स कवर करने के बाद। निकलना था 7-7:30 को, लेकिन हम निकले ही 9:15 के बाद, और क्योंकि पीक आवर्स था तो ट्रैफिक थी काफ़ी जगह पे रास्ते में, और मैं ड्राइव कर रहा था तो यहाँ पे कुछ सेटअप नहीं है। तो आई वॉज लाइक ठीक है, आगे चल के मैं व्लॉग शुरू करूँगा। तो फ़िलहाल हम लोग पहुँचे हैं 80 किलोमीटर्स के आगे मनोर की तरफ। यहाँ पे ये श्री दत्त स्नैक्स है जहाँ पे हम लोग ने एक ब्रेक लिया है, शॉर्ट ब्रेक। मेरा और नानी का तो फास्ट है, एकादशी का, तो हम लोग कुछ नहीं खाएंगे, बट यहाँ का वड़ा पाव काफ़ी अच्छा होता है। हम लोग कई बार ऐसे नॉर्मल बाइक राइड करके भी आए हैं यहाँ पे नाश्ता वाश्ता करने के लिए। तो वही है कि जब यहाँ पे आया है तो भाई ने बोला कि मैं तो खा रहा हूँ, तो मॉम और नानी इन लोग भी निकले हैं। ये इससे मिलिए, ये मेरा भाई तेजस कोटक, ये मेरी आई नैना कोटक, और ये मेरी नानी मंजुला ठक्कर, उसकी आई, मेरी आई की आई। क्या लॉक खोल, डिक्की वाला लॉक खोल। ये पूरा वुड स्पेस देखो कितना भरा पड़ा है, 4 लोग और इतने सामान, पूरी वुड स्पेस भर चुकी है। और तो और एक चीज़ दिखा दो, 2 थैले भर के तो नाश्ते हैं घर से लिए हमने, उसके बाद भी वड़ा पाव खाने रुके। एक्चुअली अगर मेरा उपवास नहीं होता ना तो मैं भी खाता वड़ा पाव, बट मैंने खाया नहीं। मम्मी नाश्ते की थैली कटाई पीछे हटे। ये एक बैग, ये एक बैग, हाँ ये 2 बैग भर के नाश्ते हैं, जिसमें थेपला लिया हुआ है, सैंडविच लिया है, गाजर का हलवा लिया है, फास्ट के लिए जो भी खाना है वो भी लिया है। उसके बाद भी हम रुकते हैं बाहर नाश्ता करने के लिए। हाँ इस बार ढोकरा नहीं है। ठीक है, जर्नी स्टार्ट करता हूँ वापस। एक शॉर्ट ब्रेक ही था ये। व्लॉग में तारा अच्छी है। तो ये हम लोग हैं नेशनल हाईवे 48 पे। मनोर हम लोग पहुँचे मुंबई से, ऑलमोस्ट 72 किलोमीटर्स है। तो अब एक टोल ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। फ़िलहाल कहीं और कोई ब्रेक की ज़रूरत तो है नहीं, तो 1-आध घंटा और स्ट्रेच करके फिर देखते हैं कहीं ब्रेक की ज़रूरत पड़ी तो। और आज का प्लान ये है कि हम लोग मोस्टली सारंगपुर पहुँचने का ट्राई कर रहे हैं, जो 600 किलोमीटर्स है, जिसमें से अभी तक हमने सिर्फ 80 किलोमीटर्स किया है और अभी बज रहे हैं 11:15। तो रीच टाइम यूजुअली 9:15 का है क्योंकि हम 9:15 को घर से निकले थे, बट अगर ब्रेक वेक लेंगे तो वो 12 भी बज सकता है। तो वडोदरा या सूरत आने पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोगों को क्या करना है, रुकना है कहीं पे ब्रेक मतलब स्टे करना है कि डायरेक्टली सारंगपुर तक पहुँचना है। लेट्स सी, तब तक लेट्स एंजॉय द रूट। छाछ है, छाछ एकादशी है ना, तो छाछ पी रहा हूँ। नहीं पूजा जी भाई, देख रहे हो ठाट, देख रहे हो गाड़ी चलाते चलाते, वाह मजा नहीं लाइफ। लाड प्यार। नाश्ता पानी हो गया और नाश्ते में उपवास वाले पराठे खाए
जो कि बेसिकली केले के स्टफिंग के थे, जो दीप्ति ने बनाए थे। और मम्मी लेके आई थी खारी लस्सी। तो मेरा और नानी का तो नाश्ता पानी यही हो गया गाड़ी में। और बात करते करते, नाश्ता पानी करते करते हम आ गए महाराष्ट्र चेक पोस्ट पे। बस यहीं पे महाराष्ट्र क्रॉस करके विल एंटर गुजरात। चेक पोस्ट तो क्रॉस कर लिया हमने, और पता नहीं मेरी शक्ल में आरटीओ को क्या ऐसा दिख गया, उसने साइड पे रुकाया तो मैंने हेलो सर किया, उसने भी किया नमस्ते, और फिर बोलता है ऑल ओके। बोला हाँ ऑल ओके, मॉम है, फैमिली है, ठीक है जाओ। कुछ चेक वेक नहीं किया तो ठीक है। तो इसी के साथ अभी हम गुजरात एंटर कर चुके हैं। 12 बज रहे हैं अभी गुजरात एंटर करते करते। 9:15 9:30 के आसपास निकले थे घर से। आप लोग गुजरात, जय जय गढ़वी गुजरात। और तो 1:15 हो रहे हैं, हम लोग अभी तक पहुँचे हैं वलसाड़ की तरफ। और मम्मी को और सबको भूख लग गई है, तो ये एक पुरोहित ढाबा देख के हम लोग रुके हैं यहाँ पे। देखते हैं हमारा फास्ट वाला कुछ मिलता है यहाँ पे या नहीं, अदरवाइज मोमो और तेजस तो खा लेंगे। गाड़ी पार्क कर दी है। हाईवे से एकदम लग के ही है, तो कहीं अंदर ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो अच्छा है, यहाँ पे ऑप्शंस है। फिर वापस मेन हाईवे पे कहीं और मिले ना मिले, इसलिए हम लोग यहीं पे रुके और स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा फास्ट है, इसलिए हमने ये फास्ट खाना मंगाया। फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं मैं और नानी। आओजो एक्चुअली आने जैसा है। आओजो का मतलब आना वापस। तो ढाबा काफ़ी अच्छा है, खाना भी अच्छा था, आने जैसा है। हालांकि मैंने फ्रेंच फ्राइज खाया, दही खाया और छाछ पिया। छाछ बहुत सही थी, बहुत बढ़िया थी। मतलब हम घर पे अक्सर पीते रहते हैं, फिर भी हमको इतनी अच्छी लग रही है, तो वर्थ था। और खाना मम्मी और तेजस ने भी बोला काफ़ी अच्छा था। बस अब वापस निकलते हैं। कब तक पहुँचेंगे पता नहीं, बट वैसे ही 1-2 दिन आगे इसीलिए निकले हैं ताकि फुर्सत से जा सके, घूमते घूमते जा सके। मने की बोले आने हो ना? हाँ नेरी गनो पंजा फोन नहीं करो। हाँ मनी दे। हाँ ठीक है, चलो लेट्स गो। लेफ्ट नेट पे जरा बैक टू नेशनल हाईवे। बज रहे हैं 2। 4 बजे तक नहीं ब्रेक ना कुछ भी नहीं। अब आराम 2 घंटा पेट को। आप अपनी दवा खा लो। तेजस तू सो जा, नानी तुम भी सो जाओ। मैं नहीं सोऊंगा। अभी सो जावे। पाठ नहीं करने गए? पाठ नहीं करना। अभी खाना मिला पेट में तो बस हो गया। काय सरस भाई नानी। अरे मस्त वो खातो तो गमे हो मुके। आ खाता हो तो रोटी नेरी ने ज गमे हो जच्चो एकदम मस्त फुलका हुआ एकदम। आ तो पंच खाई। ये सरस लागे, ये सरस लागे। फुलका रोटी नेरी ने 5-6 रोटी तो खा गया होता आराम से। 5-7 रोटी उपवास नहीं होता तो। ये जो ब्रिज आप देख रहे हो, ये भरूच अंकलेश्वर के बीच में जो एक ब्रिज आता है वो है। बेसिकली नर्मदा
रिवर के ऊपर है ये ब्रिज बना। बस अब यहाँ से वडोदरा जो है ऑलमोस्ट 41 किलोमीटर होगा। बज रहे शाम के 5 और अभी तक 350 किलोमीटर कवर किया है हमने। बीच में हम लोग रुके थे पेट्रोल ब्रेक के लिए और चाय के लिए, बट फिर वहाँ पे हमने कैमरा नहीं निकाला और शूट नहीं किया। ये ब्रिज के बाद जो रास्ता है ना वडोदरा तक, ऐसा स्मूथ रास्ता है ना कि आपकी गाड़ी, हाँ मक्खन रास्ता है एकदम। अभी नहीं, आगे जाके थोड़ा और, क्योंकि मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं और भाई हम लोग बाइक राइड के लिए जब निकले थे कच्छ के लिए, तो यहीं से गाड़ी को मैंने ऑलमोस्ट 80-100 की स्पीड पे मतलब स्मूथली भगाया था। एफर्टलेसली बोल सकते हैं ना, एफर्टलेसली गाड़ी आराम से चल रही थी बाइक। तो कार तो चलनी चाहिए और भी अच्छे से, डिपेंडिंग अभी शाम के टाइम पे कितना ट्रैफिक है, बट बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रोड थे। ये पहली बार है हम लोग का जो हम लोग दिन में निकले। यूजुअली हम लोग जब भी ऐसे रोड ट्रिप के लिए निकलते हैं तो रात को निकलते हैं हम लोग 11-12 बजे के बाद, ताकि दिन होने तक, और रास्ता भी एकदम फ्री मिलता है। आज फिर भी थोड़ा नेशनल हाईवे होने के बाद भी थोड़ी ट्रैफिक लगी क्योंकि डे टाइम है और अब तो शाम का वक्त है, तो पता नहीं आगे कितनी ट्रैफिक दिखेगी, बट फिर भी गाड़ी चल रही है मस्त। 80-100 चल रही है। बीच में कुछ पैचेस थे जहाँ पे ट्रैफिक था, कहीं पे टोल की वजह से तो कहीं पे कुछ क्रॉसिंग की वजह से, बट अदरवाइज सो फार सो गुड। अभी तक हम लोग बिना मैप के ही चल रहे हैं क्योंकि बहुत बार आ जा चुके हैं ये रोड से, तो ऑलमोस्ट पता है। अब वडोदरा आने के बाद एक बार थोड़ा क्रॉस चेक करना पड़ेगा किस तरफ जाना है। सो फाइनल हमने वही किया, हम लोग जा रहे हैं सारंगपुर। भले जितना भी लेट होगा हम लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि सारंगपुर जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पे भी स्टे अवेलेबल है मंदिर प्रीमाइसेस में ही। अगर वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आसपास किसी होटल में रुक जाएंगे, बट आज का दिन पूरा ट्रैवल में ही जाना है, ताकि कल फिर हम अपना प्लान सेट करेंगे कि कल कैसे जाना है। कल अगर पहले तो सारंगपुर ऑब्वियसली दर्शन करेंगे नीचे उठ के, फिर नाश्ता पानी करके चोटीला के बाद राजकोट की तरफ, ऐसा प्लान है। फिलहाल बज रहे हैं 5 और आई थिंक और 5 घंटा तो मिनिमम सारंगपुर पहुंचने हो। ज़्यादा स्मूथ। मैंने तब बोला ना कि मैप की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही बोला मैंने तेजस को बोला कि एक बार मैप चेक कर ले, तो हमने मैप ऑन किया तो मैप कोई शॉर्टकट बता रहा था। फिर रास्ते में हमने पूछा तो उन्होंने बोला हाँ ये रास्ता ठीक है। तो अब ये इंटरनल कोई रास्ते से जा रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे हमको ये मंकी मिले, बहुत ज़्यादा थे। सही है, हनुमान जी के दर्शन करने जा रहे हैं और बहुत सारे मंकी, उनकी सेना के दर्शन हो गए। जय श्री राम।
पहली बार जा रहे हैं ये रास्ते से, इसलिए मैप के भरोसे ही चलना पड़ेगा। वो हाईवे पे मस्त 100-120 की स्पीड पे चल रही थी गाड़ी, अब हो गई 40-60 की रेंज में। जस्ट गाड़ी पार्क किया, बहुत ज़्यादा ही घूम लिया गूगल मैप के भरोसे। टाइम हो रहा है 11:24, 11:30 बजे हम लोग पहुँचे हैं हनुमान मंदिर, जहाँ हमको पहुँचना था सहारनपुर। काफ़ी बड़ा प्रीमाइसेस है, तो अभी जिस प्रीमाइसेस में हूँ वहाँ पे मेन मंदिर है और यहाँ पे भी स्टे करने का है, बट मैप की वजह से हम किसी और प्रीमाइसेस के गेट के वहाँ पे पहुँचे, तो हमने वहाँ पे चेक किया, रूम अवेलेबल था तो हमने वहीं पे बुक कर दिया। और अब यहाँ पे चेक करने आए हैं कि प्रसाद है कि नहीं है, क्योंकि यूजुअली ये टाइम पे मिलता है प्रसाद। तो रूम बुक हो गया है, प्रसाद लेके फिर वापस जाएंगे रूम पे। देख रहे हो इस वक्त भी पब्लिक आ रही है यहाँ पे, क्योंकि लोगों को पता है स्टे का ऑप्शन है, खाने पीने का ऑप्शन है। तो ऑलराइट, सो प्रसाद भी लेके हो गया। तो यूजुअली कैसा है कि मंदिर जो है ना, मंदिर के बराबर पास में ही एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जिसके अंदर आराम से 500-1000 के ऊपर ही लोग बैठ के प्रसाद ले सकते हैं। बट बिकॉज 11 बज रहे हैं, तो इनको आइडिया है कि काफ़ी लोग लेट पहुंचते हैं यहाँ पे, फिर रह लेते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए एक अलग से इस वाइट हाउस के पास ही में वो जो 2 गाड़ियाँ दिख रही है आपको, बस उसी में खाने के लिए कुछ लिमिटेड फैसिलिटी रखते हैं। तो 12 बजे तक वो चलता है, तो जो लोग लेट आते हैं वो यहाँ पे बैठ के प्रसाद ले सकते हैं। तो आपको गेट नंबर 1 से आना है और ये वाइट हाउस के पास में रूम बुक भी कर सकते हो और वहीं पे प्रसाद ले सकते हो, और मंदिर तो फिर नेक्स्ट डे दर्शन करना है। आओ तो प्रसाद गड़े जमी गड़े या प्रसाद थकी रही हैं, थकी रही हैं, मजा आई। देखा है अब रीज़न हम लोग ने रास्ते में कुछ खाया नहीं, क्योंकि गूगल मैप का मैंने आपको बोला था राइट, कि अभी तक बिना मैप के चल रहा हूँ, बट आगे जाके शायद चेक करूँगा। तो हुआ ऐसे कि मैंने जस्ट भाई को बोला कि एक बार देख ले सही रूट पे चल रहा है कि नहीं, और गूगल मैप डाला हमने लोकेशन सहारनपुर का, और उसने एक लेफ़्ट बता दिया जो हमने कभी लिया नहीं था लेफ़्ट कभी वो वाला। हम हमेशा और आगे सीधा जाके चलते थे मेन हाईवे से, बट अब गूगल मैप ने बताया, 1-2 लोगों से पूछा, उन लोगों ने बोला हाँ है रास्ता, ये जा सकते हैं करके। बट वो काफ़ी 1 लेन रास्ता था, अंदर से रास्ता था, तो पता नहीं हम अल्टीमेटली फिर हम वो मेन हाईवे ढूंढते ढूंढते जो निकले, कौन से एक्सप्रेस वे चढ़े, क्या चढ़े, ऑलमोस्ट हमारा 30-40 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा हो गया, जिसकी वजह से 1-1.25 घंटा ज़्यादा हो गया, और 10 बजे का टाइम यहाँ पे आते आते 11 बज गया। तो हमने वही सोचा कि अब अगर रास्ते में और एक ब्रेक लेंगे तो ये 12-12:30 बजे पहुँचेंगे, फिर शायद रूम मिले ना मिले, प्रसाद मिले ना मिले, तो हम लोग फटफट यहाँ पे आ गए। सोचा कि अगर एटलीस्ट रूम मिल जाएगा तो बाहर यहाँ पे जो होटल्स होंगे वहाँ खा लेंगे, प्रसाद नहीं मिलेगा तो। बट अब मिल गया प्रसाद, तो ठीक है रूम पे जाते हैं। 10 बजे वापस कल चेकआउट भी है, और सवेरे उठ के दर्शन भी यहाँ पे करने हैं। 12:10 गाड़ी पार्क कर दी, और ये है आज का ओवरऑल जर्नी जो हमने किया, 625.7 घर से यहाँ पे सहारनपुर तक। और ये पेट्रोल भराने के बाद, अंकलेश्वर या भरूच पे जो फुल टैंक कराया था उसके बाद। कितनी एम्पल स्पेस है देखो, पार्किंग का कोई टेंशन ही नहीं। अब आपको दिखाते हैं स्टे कहाँ पे, थोड़ा चल के जाना पड़ेगा। ये देखो कहाँ पे स्टे है, कैसा बना के रखा है। टेम्परेचर तो 20 डिग्री है,
लेकिन ठंड उससे ज़्यादा लग रही है क्योंकि हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है साथ में। पीछे जो है वो ऑफिस है, वहाँ पे आपको एक रूम का 800 पे करना होगा, 500 डिपॉजिट, और एक रूम में 4 अकोमोडेट हो सकते हैं। सिंगल बेड है वो बोल रहे थे। तो रूम कैसा है वो अभी जाके हम लोग देख रहे हैं। लगेज कैरी करना है तो रूम पे मिलता हूँ। ओके, तो ये है लॉबी। यहाँ पे हम लोग को 4th फ्लोर पे रूम मिला है और ये है A462 ये रूम देख लो कैसा है। 1 2 3 4 बेड, बैल्कनी, ये लगेज रखने के लिए। हाँ सही है, बालकनी भी मस्त है और यहाँ से ये पूरा व्यू दिख रहा है। 800 में रूम अच्छा ही है। सही है, वॉशरूम, वीडियो होने के लिए। हालत देखो। सो बेसिकली रहा आज का दिन बहुत टायरिंग। अब कंटिन्यूस ड्राइव करी है हमने। शायद ओवरऑल लंच ब्रेक 1 घंटा और बाकी के जो शॉर्ट ब्रेक्स है सब मिला के मोस्टली 1.5 आवर्स या मैक्स 1 आवर 45 मिनट्स ब्रेक लिया रहेगा। उसके अलावा गाड़ी चली ही है। गुजरात में ये है, अब जगह ही जगह जो हम जगह के लिए मुंबई में तरसते हैं ना, यहाँ पे तरसना नहीं पड़ता जगह के लिए। जगह ही जगह, हर जगह। सो मैं जो खाना खाने या प्रसाद के लिए बोल रहा था, गेट नंबर 1 वो सामने दिख रहा है, वहाँ पे वो वाइट हाउस, और बीच में मंदिर है जहाँ पे वो ध्वजा दिख रही है। आई डोंट नो आपको दिख रही है कि नहीं, वो मंदिर है। और ये भी शायद रहने करने के लिए ही है या फिर यहाँ पे प्रसाद लिया जाता है शायद से। हाँ शायद से यही है प्रसाद या जो सामने आपको दिख रहा है। बाकी पार्किंग देख लो मैंने कहाँ पे पार्क की थी, ये उसका ऑपोजिट डायरेक्शन है जहाँ पे पार्किंग और अवेलेबल है। आता है आज का दिन यहीं पे ख़त्म करता हूँ व्लॉग को। और यहाँ तक आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। ठीक है, बाय, टेक केयर।